नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने जो अपना लेक्चर 1 है उसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग के वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में समझा, और वेरियस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमको जो है ये पता करना बहुत जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्योंकि हम जब केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में हमको जो है फिजिकल बॉन्ड्स पढ़ना है और हमको जो है केमिकल बॉन्ड्स पढ़ना है। तो फिजिकल बॉन्ड्स और केमिकल बॉन्ड्स हमको अगर पढ़ना है तो जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं ये जो है हमने सीख लिया है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। तो अगर फिजिकल बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है कितनी तरीके के होते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स को हम जो है कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में। और जो मॉलिक्यूल्स होता है एक को हम कहेंगे पोलर और एक को हम बोलेंगे नॉन पोलर। एक टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पोलर और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे नॉन पोलर। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि पोलर और नॉन पोलर कहने से अगर हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स को हमने पोलर बोला और मॉलिक्यूल्स को हमने नॉन पोलर बोला, तो अब मॉलिक्यूल्स को पोलर और नॉन पोलर कहने से हमारा जो है मीनिंग क्या है इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूल से मीनिंग हमारा क्या होता है कि उस पूरे मॉलिक्यूल्स में अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल्स में जो है 2 पोल जो है उसमें बन रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम पोलर और नॉन पोलर कहने से हमको उसका मीनिंग जो है समझ में आना चाहिए। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स से हमारा मीनिंग क्या है कि पोलर जो मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल, हमने क्या बोला कि ओवरऑल वर्ड पे आपको जो है फोकस करना है। अगर हमने ओवरऑल बोला तो पूरे मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल जो है 2 पोल्स बन गए हैं। तो जो हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं कि पूरे मॉलिक्यूल्स में उसमें जो है 2 पोल्स बन रहे हैं, और आपको कंसंट्रेट क्या करना है कि पूरे मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। पूरे मॉलिक्यूल्स में 2 पोल्स बन गए हैं। तो ओवरऑल मतलब I am not talking about various individual poles. I am not talking about various individual poles. हमने क्या कहा कि ओवरऑल 2 पोल्स बन जाएंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के। ओवरऑल मतलब कई है, तो उनका अगर ओवरऑल हम कह रहे हैं तो ओवरऑल का मतलब है कि उसमें कई सारे डाइपोल्स हो सकते हैं। तो उनका वेक्टोरियल समेशन करके जो एक पोल बनेगा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिसे हम बोलेंगे कि डाइपोल बन गया। तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं कि ओवरऑल की हम अगर बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो है वेरियस जो इंडिविजुअल पोल्स हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा क्या कहने का मतलब है कि ओवरऑल 2 पोल्स बन गए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के। ओवरऑल मतलब जो है कि कई हैं वहां डाइपोल्स, और उनका वेक्टर समेशन करके एक जो है डाइपोल बन जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिसे हम बोलेंगे कि डाइपोल बन गया। यानी एक पोलर मॉलिक्यूल को हमको अगर डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है तो वो एक डाइपोल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल जो है एक जो है डाइपोल के फॉर्मेट में जो है वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि एक
पोलर मॉलिक्यूल जो है डाइपोल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। और अगर मैथमेटिकली बोले तो जो डाइपोल होता है उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, और वो डाइपोल मोमेंट जो है उसका जो है नॉन जीरो होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में एक जो है डाइपोल मोमेंट होगा, और वो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हम पोलर और नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं कि वो सारे मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, यानी जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो मॉलिक्यूल्स को हमने जो है दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया, एक पोलर और नॉन पोलर। दो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डाइपोल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो उस पूरे मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो मेरे वर्ड पे, हम क्या बोल रहे हैं, उस पूरे मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल दो पोल्स बन रहे हैं। तो अगर वो दो पोल्स बन रहे हैं, अगर ओवरऑल जो है पोल्स बन रहे हैं, तो वो जो है क्या होगा, एक डाइपोल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर वो डाइपोल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा तो उसमें जो है अगर मैथमेटिकली बात करें तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट होगा, और जो डाइपोल मोमेंट होगा, अब जो डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो होगा। तो अब हम जो है पोलर मॉलिक्यूल्स को समझ लिए। अब हम अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो जिनका खुद का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम इसकी बात करें कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि म्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर जिस भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जैसे कि हम अगर पूछते हैं कि कोई डाइपोल की हम बात करते हैं, यानी डाइपोल की बात करने का मतलब क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कोई दो चार्ज हैं, और वो चार्ज कैसे हैं कि एक मान लो ये हमारा चार्ज है और एक हमारा जो है ये चार्ज है, और ये एक इक्वल डिस्टेंस, एक आर डिस्टेंस पे जो है दो चार्ज रखे हुए हैं। तो अगर दो चार्ज जो है इक्वल यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी डिस्टेंस r पर जो है रखे हुए हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कि ये डाइपोल है। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना, मतलब हमारा काम जो है फिनिश्ड हो गया, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं, तो उसको हम जो है डाइपोल बोल देंगे। और यहाँ हमारा जो है हमको ये डिसाइड हो गया कि ये जो है डाइपोल है, और अगर ये डाइपोल है तो वहां एक डाइपोल मोमेंट होगा, और अगर वहां डाइपोल मोमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स हमारा जो है पोलर होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में सिचुएशन क्रिएट होना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना, मतलब हमारा जो है वर्क फिनिश्ड हो गया। हमने बोल दिया कि अगर ऐसा होता है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डाइपोल कहलाएगा। अब ऐसे में क्या होता है, मान लो हम यह बात करें कि कोई एक कंपाउंड है, और ये हम मान लेते हैं कि कोई हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने कंपाउंड लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो है एग्जिस्ट करता है, और अगर हम इसके जो है हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपके लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उसको हमने अभी कवर नहीं किया है। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया कि एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने उसका स्ट्रक्चर यहां पे बता दिया कि ये जो है उसका एक स्ट्रक्चर है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब हमारे लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो गया
कि ये जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर बता दिया। हम जो है कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को आगे जो है लेक्चर्स में कवर करेंगे, पर अगर हमने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बता दिया तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए खत्म हो गई। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें हमको ये देखना है कि यहाँ पर दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमको जो है कमेंट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। यानी यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। और जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो यहाँ पर जो है डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। और अगर हम जो है सेम चीज अगर हम इधर कंसीडर करें तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होगा, जो है यहाँ पे जो है डेल्टा जो है नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है दो अलग अलग, एक डाइपोल तो हमारा ये बन गया ऑक्सीजन और कार्बन, और एक डाइपोल हमारा बन गया ये ऑक्सीजन और कार्बन। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो डाइपोल बना, ये डाइपोल जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है और एक डाइपोल जो है हमारा जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें जो है दो डाइपोल बन रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में एक डाइपोल बना, उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। और जो दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन में जो डाइपोल बना उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया। यानी हम जो है यहाँ पर जो है ये जो डाइपोल बन रहा है, यहाँ पर देखते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है अगर 180 डिग्री बने, अगर दो डाइपोल के बीच में एंगल 180 डिग्री बने तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकता है कि जो है इंडिविजुअल जो है डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट जो है 0 आ जाए, क्योंकि ये जो डाइपोल यहां बन रहे हैं ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में उसका डाइपोल मूवमेंट जो है 0 आ जाए, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट हमारा आएगा जो है वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है हमारा यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। अब हमने क्या बोला यहाँ पर जो है, हमने क्या बोला रिजल्टेंट, हमने क्या बोला ओवरऑल। यानी ओवरऑल इस मॉलिक्यूल्स में अगर हमने म्यू निकाला तो जिसे हमने डाइपोल मोमेंट बोला, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि म्यू इक्वल टू 0। क्यों म्यू इक्वल टू 0? कि इसमें जो है एक डाइपोल इधर बन रहा है और एक डाइपोल जो है इधर बन रहा है, और ये दोनों डाइपोल अगर इन दोनों डाइपोल के बीच में अगर 180 डिग्री बन रहा है तो ये इक्वल एंड अपोजिट जो है डाइपोल बन रहे हैं, और अगर इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल बन रहे हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे जो है दो स्ट्रेंथ के इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल बनेंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यह मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इस मॉलिक्यूल की हम अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारा ये जो है बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इस बात की बात कर रहे हैं कि अगर कहीं पोल्स ना बनते हो, अगर कहीं पोल्स ना बनते हो तो वो नॉन पोलर होगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हमने ये बोल दिया कि कहीं पर भी कि पोल्स ना बनते हो तो नॉन पोलर होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पोल्स बन रहे हैं
और एक से ज्यादा बन रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, रिजल्ट डाइपोल मोमेंट कितना है। तो अगर रिजल्टेंट जो है 0 हुआ तो हम उसे जो है नॉन पोलर बोलेंगे, और अगर रिजल्टेंट जो है नॉन जीरो हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि पोल्स बन रहे हैं पर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्ट डाइपोल मोमेंट जो है कितना है। अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है 0 हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है मॉलिक्यूल्स जो है नॉन पोलर होगा। पर अगर रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट जो है नॉन जीरो हुआ तो हम उसे जो है पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब यहां पर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर हम जो है एक दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया HCl, एक HCl कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, और जो HCl मॉलिक्यूल्स है, अब यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमको जो है फोकस करना पड़ेगा। तो हम HCl मॉलिक्यूल्स को पोलर बोले या फिर नॉन पोलर बोले। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो क्लोरीन जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहां पर जो है क्लोरीन के ऊपर जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब यहां पर जो है जो HCl मॉलिक्यूल्स है इसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, पोलर। पोलर क्यों बोलना पड़ेगा, इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम है। तो इस पर जो है जो पोल्स बनेगा, अब यहां पर जो है एक ही पोल बनेगा और यहां पर जो है एक ही अगर डाइपोल बन रहा है तो डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो होगा, मतलब इसको कैंसिल होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है HCl, यहां पर हम देखते हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पर जो है एक ही डाइपोल बन रहा है तो डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो होगा, मतलब इसके कैंसिल होने का तो सवाल ही नहीं होता है। मतलब कहीं पर कोई डाइपोल बन रहा है तो मॉलिक्यूल जो है पोलर जरूर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो उसमें डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, ये रिवर्स सच है। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर कोई डाइपोल बन रहा है तो वो मॉलिक्यूल पोलर जरूर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल हमारा पोलर है तो उसमें डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो है रिवर्स सच है। क्योंकि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल को, अब फोकस क्या करना वर्ड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पे, कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल को पोलर और नॉन पोलर जो है डिसाइड करने में फाइनल रोल प्ले करता है। तो अगर ओवरऑल कैंसिलेशन हो गया तो उसमें डाइपोल होते हुए भी मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर कहलाएगा। पर यहां पर HCl के केस में यहां पर जो है एक ही जो है डाइपोल बन रहा है तो ये मॉलिक्यूल हमारा जो है पोलर कहलाएगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं और वो है वाटर मॉलिक्यूल का। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि इस तरीके से हमने एक जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना दिया, तो आपको हमने अगर यहां पे स्ट्रक्चर बना दिया तो आपकी एक प्रॉब्लम तो यहां खत्म हो गई। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि H2O मॉलिक्यूल जो है किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर बनाना हम आगे सीख लेंगे, लेकिन अगर हमको यहां पर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हमारी एक प्रॉब्लम तो यहां पर खत्म हो गई। अब यहां पर देखना क्या है हमको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है डेल्टा जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है यहां पर जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहां पर जिस तरीके से बन रहा है डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, उसी तरीके से यहां पर भी जो है हमारा जो है क्या बनेगा, जो है डेल्टा पॉजिटिव, और यहां पर बन जाएगा डेल्टा नेगेटिव। तो यहां पर जो है हम क्या देखते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर इनके बीच में एक एंगल जो बन रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, मान लेते हैं कि थीटा बन रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो जो है एक एंगल बना रहा है, और इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो फाइनली जो है जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो है दो डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके बीच में एक एंगल बन रहा है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि एक जो है डाइपोल ये बना और एक डाइपोल जो है ये बना, तो इनका वेक्टर समेशन तो जीरो नहीं होगा, और इनका जो वेक्टर समेशन होगा वो जो है यहां पर एग्जिस्ट होगा। तो वेक्टर समेशन अगर जीरो नहीं हो रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो फाइनली जीरो नहीं होगा। और अगर जो है डाइपोल मोमेंट जो है फाइनली जीरो नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल फाइनली क्या कहलाएगा, ये जो है डाइपोल मोमेंट का डाइपोल जो है, ये जो है डाइपोल मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स को जो है सिर्फ दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारा होता है पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो हमने ये देखा कि अगर ये दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक्चुअल में तीसरी तरीके का मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो हमारे मॉलिक्यूल्स जो है या तो पोलर होंगे या जो है नॉन पोलर होंगे। और केमिकल बॉन्डिंग में हमको जो है फिजिकल बॉन्ड्स पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड्स पढ़ना है, और हमको ये पता है कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है कि जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं, फिजिकल बॉन्ड्स जो है मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि मॉलिक्यूल्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर को हमने जो है बहुत ही इन डेप्थ में डिसाइड करना सीख लिया कि किस मॉलिक्यूल्स को हम पोलर बोलेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर बोलेंगे जिनका डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो होगा, और उन मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर बोलेंगे जिनका डाइपोल मोमेंट जो है जीरो होगा। तो अब हमने जो है मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है केमिकल बॉन्डिंग के जो टाइप्स हैं, फिजिकल बॉन्ड्स और केमिकल बॉन्ड्स, इनको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है, ये कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको जो है केमिस्ट्री को समझने में और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को के आंसर देने में आपको जो है किसी तरीके की जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो हो बच्चों, आप इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को सीख करके पूरी केमिस्ट्री को के ऊपर आप अपनी कमांड करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।